हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का 29वां और अंतिम भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे थे। रुद्र और नाज डिनर करके अपने रूम में आ गए थे। यूवी आराम से बेड पर बैठा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे दूर दूर तक नींद आने के कोई चांसेस है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर बेड के क्राउन से लगी बैठी थी। नाज ने यूवी को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं रहा था। रुद्र यूवी के साथ खेल रहा था। नाज दोनों को देख रही थी। अब वो अपने हबी के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम चाहती थी, लेकिन उनका बेटा तो जैसे आज जिद पे अड़ा बैठा था। रुद्र की नजर नाज पर गई तो नाज ने उसे देखकर रोने की शक्ल बना ली। रुद्र समझ रहा था नाज का इशारा। उसका भी सेम नाज वाला ही हाल था। यूवी उनकी परवाह किए बिना ही अपनी मस्ती में मस्त एक पजल के साथ खेल रहा था। असल में वो दोपहर को सो गया था। नाच, रिद्धि और नंदनी के साथ सारी दोपहर बिजी रही। रिद्धि ने खूब लाड प्यार किया नाच को। फिर तीनों दोस्त बातों में बिजी थे। रुद्र यूवी के पास था, रोनी और अनिरुद्ध भी थे और अयान अने के पास था। रुद्र ने उनको सब बता दिया। वो दोनों भी तेरे शौक हुए कि कैसे राणा ने नाच को बातों में फंसा लिया। फिर रुद्र ने बात बदल दी और युवी को लेकर टहलने लगा। युवी रुद्र की गोद में ही सो गया। रुद्र उसे लेकर अंदर रूम में आ गया। नाज अभी भी रिद्धि और नंदिनी के साथ बिजी थी। रुद्र भी अंदर आकर युवी के साथ ही सो गया था। जब दिल और दिमाग हल्का हो जाता है, उसके बाद नींद भी अपने आप ही आ जाती है। अब उसी नींद की सजा रुद्र भुगत रहा था। युवी शाम तक सोता रहा। अब इसलिए वो जागरण करने पर तुला था। नाज रुद्र को देखकर बेचारी नजरों से बोली, हुक्म जी, युवी को सुलाओ प्लीज। आई वांना सम क्वालिटी टाइम विथ यू। आई रियली नीड दिस। आई प्लीज डू समथिंग। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो वो भी परेशान हो गया। अब उनका बेटा था वहां, उसे भी वो ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। रुद्र ने कुछ सोचा, फिर बेड से उठकर युवी को अपनी गोद में ले लिया और नाज को एक नजर देखकर फिर युवी को लेकर बालकनी में चला गया। नाज उनको देख रही थी। रुद्र युवी को बालकनी में लेकर टहलने लगा। 10 मिनट हो गए, लेकिन युवी बस टुकुर टुकुर रुद्र को ही देखे जा रहा था। रुद्र ने जब उसे नहीं सोते देखा तो लाचारगी से उसे देखने लगा और उसका माथा चूमकर उसकी आंखों में देखकर बोला, यूवी बच्चा, आपसे कुछ कहें, आप बात मानोगे? यूवी तो बस टुकुर टुकुर देखने लगा। उसे क्या समझ रुद्र क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी नजरें भी रुद्र पर ही थी। रुद्र ने कहा, बच्चा, हमें आपकी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम चाहिए। हमें जरूरत है आज उनकी। प्लीज आप आज जल्दी जाइए। हम कल सारा दिन सिर्फ आपके साथ ही बिताएंगे, प्रॉमिस। प्लीज बच्चा, आज मम्मा पापा को थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए। बहुत सालों बाद हम आपकी मम्मा से मिल रहे हैं। आपकी मम्मा भी इस वक्त इमोशनली वीक है थोड़ी। वी नीड ईच अदर। प्लीज बच्चा। रुद्र लाचारगी से यूवी को देखने लगा। यूवी पहले तो थोड़ी देर रुद्र को टुकुर टुकुर देखता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झुककर यूवी का माथा चूम लिया और बोला, आपके मम्मा सही बोल रहे थे। आप बहुत समझदार हो। जो कहो आप मान लेते हो। थैंक यू बच्चा। आपके मम्मा पापा का कल सारा दिन आपकी खिदमत में रहेंगे हम। थोड़ी देर में यूवी गहरी नींद में सो गया। रुद्र वापस रूम में आ गया। नाच ग्राउंड में लगकर मुरझाई सी बैठी थी। उसने इशारे से रुद्र को पूछा,
रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हम आते हैं। रुद्र युवी को गोद में लेकर बाहर चला गया। अनिरुद्ध के रूम की तरफ आ गया। उसने रूम नॉक किया तो अनिरुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। युवी को देखकर मुस्कुरा दिया। रुद्र ने युवी को अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दिया और बोला, तुम और रिद्धि परेशान तो नहीं होंगे? अनिरुद्ध युवी को गोद में लेकर, अरे नहीं नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हम युवी का ही वेट कर रहे थे। रुद्र युवी को देखकर, हम सुबह जल्दी लेने आ जाएंगे। इनको सुबह नाच का दूध पीने की आदत है। रात को कोई भी परेशानी हो, ये थोड़ा सा भी रोए तो हमें जल्दी से कॉल कर देना, हम आ जाएंगे इनको लेने। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और मजाक में बोला, बस क्या यार, अभी नया नया बाप बना है तो मैं 1 साल से रह रहा हूँ अयान के साथ। तेरे से ज्यादा बच्चे संभालने आते हैं मुझे। जाकर थोड़ा अपनी बीवी से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। रुद्र हल्का मुस्कुरा कर, थैंक्स अनिरुद्ध मजाक में, अगर थैंक्स वैक्स बोलना है तो मैं यूवी को नहीं रखूंगा, आगे तो तू जानता ही है। रुद्र ने एक नजर उसे घूर कर देखा। अनिरुद्ध हंसने लगा। रुद्र ने यूवी को छुपकर किस कर लिया और अपने रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध यूवी को गोद में लेकर अंदर आ गया और अयान के पास लेटा दिया। रुद्र अपने रूम की तरफ आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नाच पर नजर गई, जो उम्मीद से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रुद्र को देखकर नाच के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और भागकर रुद्र के गले से लग गई। रुद्र ने भी एक हाथ उसे बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें बंद हो गई। रुद्र ने एक दूसरे हाथ से रूम का दरवाजा लॉक किया और नाच को जल्दी से दीवार पर लगा दिया और टाइटली अपनी बाहों में ले लिया। रुद्र ने नाच का चेहरा खुद से थोड़ा दूर किया और सीधा उसके होठों पर टूट पड़ा। नाच भी इम्पिसेंट हो रही थी अब। वो भी रुद्र का साथ देने लगी। दोनों लिटरली पागल होकर किस कर रहे थे। इतने टाइम की सारी बेचैनी को इस किसके थ्रू जता रहे थे। दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं था। बहुत देर वो किस करते रहे, फिर रुद्र ने नाच को कमर से उठा लिया। नाच ने भी अपने पैर रुद्र की कमर पर लपेट दिए। रुद्र किस करते हुए नाच को लेकर बेड की तरफ चला गया और सीधे उसे लेकर बेड पर गिर गया। नाच उसके नीचे एकदम दबके ही रह गई। दोनों ने एक सेकंड के लिए भी अपने होठ अलग नहीं किए। अब उनकी बॉडी भी गर्म हो रही थी। रुद्र हल्का सा नाच से दूर हुआ और जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारकर वापस उसे किस करने लगा। फिर नाच के नाइट सूट के भी बटन खोलने लगा। नाच ने भी उसका साथ दिया और अपना नाइट सूट की टी शर्ट शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। दोनों फिर एक दूसरे के होठों पर टूट पड़े। कभी नाच ऊपर आ जाती, कभी रुद्र उसे अपने नीचे कर लेता। नाच को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने वो रुद्र के कंधे पर मारने लगी। रुद्र ने उसके होठ आजाद कर दिए और दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। रुद्र धीरे से बोला, जैन जान मैं आई। नाज ने रुद्र की आंखों में देखा और उसकी आंखों ही आंखों में इजाजत मांग रहा था। दैट वाज द बेस्ट फीलिंग। जब आपका पार्टनर आपसे आपकी मर्जी पूछता है, तब हमारी नजरें में सामने वाले के लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। चाहे वो आपकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड, हमेशा उससे पूछना जरूर चाहिए। अगर आप लड़की से मर्जी पूछोगे, जब वो इजाजत देगी आपको, उसके बाद जो प्यार करेंगे वो अलग ही लेवल का होगा। नाज ने रुद्र की आंखों में प्यार से देखा और हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने नाज का माथा चूम लिया और धीरे से बोला, आई लव यू। नाज धीमी आवाज में, आई लव यू टू। रुद्र ने जल्दी से उठकर रूम की लाइट ऑफ कर दी। बस शुरू हो गई दोनों का कभी न खत्म होने वाला प्यार। इतने सालों बाद वो दोबारा एक दूसरे की बाहों में टूट रहे थे। उनको अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला था। उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट ही की थी कि उनको अलग होना पड़ा। आज दोबारा वो अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। इतने सालों का दर्द एक दूसरे की बाहों में खत्म कर रहे थे। अगली सुबह रुद्र की नींद 6 बजे ही खुल गई। वैसे तो दोनों ही रात को बिल्कुल नहीं सोए। ना ही रुद्र ने नाच को सोने दिया और ना ही नाच ने कहा सोने को।
4 बजे ही नाज गर्म पानी का शावर लेकर सोई थी, तो रुद्र ने उसे जबरदस्ती दिलवाया था। दोनों बहुत थक गए थे। नाज की इतनी बॉडी दर्द कर रही थी कि वो तो रोने ही लगी। रुद्र घबरा गया था, फिर अपनी थकान भूलकर वॉशरूम गया और पानी गर्म कर लिया। फिर नाज को गोद में उठाकर वो वॉशरूम ले गया। नाज ने बहुत मना किया, उसका बिल्कुल मन नहीं था शावर लेने का, लेकिन जैसे ही गर्म पानी उसकी बॉडी पर पड़ा, उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। वो रुद्र के सीने से लगकर गर्म पानी के नीचे खड़ी रही। रुद्र मुस्कुराने लगा, फिर नाज को टॉवल में लपेटकर बाहर ले आया। जमीन से उठाकर उसे नाइट सूट पहना दिया, फिर अच्छे से कंबल लपेट दिया। उसे पता था कि वो बहुत थक गई थी। दोनों सच में पागल ही हो गए थे। उनको बाद में इस चीज का एहसास हुआ। नाज तो कंबल में घुसते ही सो गई। रुद्र ने भी चेंज किया, टाइम देखा, 5 बज रहे थे। रुद्र ने 6 बजे का अलार्म अपने फोन पर लगा लिया और नाज के पास आकर उसे अपनी बाहों में खींचकर आंखें बंद करके सो गया। 1 घंटे बाद ही वो उठ गया। उसने नाज को एक नजर देखा, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र ने उसके सर पर किस किया और उठकर रूम से बाहर चला गया। सीधे अनिरुद्ध के रूम की तरफ गया। उसने रूम लॉक किया तो अनिरुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। रुद्र बोला, हम यूवी को लेने आए हैं। अनिरुद्ध आंखें मलते हुए, यार तू और तेरा बेटा दोनों को ही जल्दी उठने की आदत है। 4 बजे का उठकर बैठा है अकेला ही। मेरे बाल खींच खींच कर मुझे भी उठा दिया। कब से खेल रहा है मेरे बालों के साथ। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, हमें बाहर हमें बाहर दे जाओ, हम संभाल लेंगे, तुम सो जाओ। अनिरुद्ध वापस अंदर गया और यूवी को गोद में उठाकर बाहर ले आया। यूवी को देखकर रुद्र की सारी थकान दूर हो गई। यूवी ने भी रुद्र को देखा तो चहकते हुए पापा पापा बोलने लगा। यूवी के लंबे बाल बिखरे हुए थे, मासूम सा चेहरा कितना प्यारा लग रहा था। वो रुद्र ने मुस्कुराकर उसकी तरफ अपने हाथ कर दिए। यूवी ने भी चहकते हुए अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध भी मुस्कुराए बिना न रह सका। दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर रुद्र ने अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे और दोनों गाल ऐसे चूम और बोला, आप मिस कर रहे थे पापा को। यूवी रुद्र को देखते हुए बोला, पापा पापा। रुद्र मुस्कुरा दिया और अनिरुद्ध को देखकर फिर अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र उसे रूम में ले आया और सबसे पहले नाज की तरफ देखा, जो बेफिक्र होकर सो रही थी। रुद्र यूवी को लेकर रूम में टहलने लगा और प्यार से बोला, यूवी आज आपकी वजह से आपके मम्मी पापा साथ है। अगर आप न होते तो शायद हम कभी साथ में ही नहीं होते। हम गलत ही समझते रहते आपको मम्मा को। आपको पता है यूवी बेटा, आप और आप हम दोनों ही बहुत लकी है। आपके पास बेस्ट मदर है और हमारे पास बेस्ट वाइफ। बच्चा, आपकी मम्मा ने बहुत चीजें फेस की है। अब हम दोनों को मिलकर उनको बहुत खुशियां देनी है। आप मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना। आप सारे नखरे आपके पापा उठा लेंगे। अभी रुद्र बोल ही रहा था कि उसे अजीब सी स्मेल आने लगी। पहले तो रुद्र को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसे पता चला तो वो हंसने लगा और बोला, अभी तो हम बोल ही रहे थे, आपने शुरू भी कर दिया नखरे दिखाने। यूं ही अपनी मासूम नजरों से देखता हुआ हंसने लगा। रुद्र को उसमें बड़ा प्यार आया। उसने उसकी गाल पर किस कर दिया। फिर नीचे सॉफ्ट सा एक कॉर्पेट था। रुद्र ने 2 पिलो उठाकर एक कॉर्पेट पर रखे और यूवी को नीचे लेटा दिया। फिर जल्दी से वॉशरूम में जाकर गर्म पानी का कप भरकर ले आया। उसने डायपर और कॉटन ली। फिर यूवी के पास आकर उसकी पोटी वाला डायपर उतार कर उसे पॉलीथिन में लपेट कर साइड में रख दिया। फिर गर्म पानी में कॉटन भिगोकर उसने यूवी को साफ किया। यूवी तो टुकुर टुकुर अपने पापा को ही देख रहा था। रुद्र भी बड़े आराम से सारा काम कर रहा था। उसने अच्छे से यूवी को साफ कर दिया, फिर सॉफ्ट सा टॉवेल लेकर साफ किया और फ्रेश डायपर पहना दिया। उसने वो सारा यूज हुआ सामान एक पॉलीथिन में डाला और जाकर डस्टबिन में डाल दिया। पानी वाला जग वॉशरूम में रख दिया और वापस आकर यूवी को गोद में उठा लिया। उसने देखा यूवी अंगूठा मुंह में डालकर चूस रहा था। रुद्र समझ गया कि इसे भूख लगी है, इसे दूध पीना है। वो नाज को देखने लगा, जो अभी भी आराम से गहरी नींद में सो रही थी। अब दूध तो नाज ही पिला सकती थी। उसने फिर यूवी को देखा।
जो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर रुद्र ने कुछ सोचा और नाच के पास आकर युवी को उसके पास लेटा दिया और बिना नाच को नींद में उठाए वो युवी को दूध पिलाने लगा। नाच का एक हाथ उठाकर युवी पर लपेट दिया और युवी उससे अलग ना हो। अब युवी आराम से अपनी मम्मा का दूध पी रहा था। रुद्र मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगा। रुद्र प्यार से नाच को देखते हुए उसके बालों में अंगुलियां फिराने लगा। नाच बेफिक्र होकर अपनी नींद पूरी कर रही थी। रुद्र पापा होने की ड्यूटी अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही दिन बीत गए। रुद्र और नाज की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी। वो दोनों अपने प्यारे बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। नाज तो अब फुल ऑन रेस्ट पर थी। युवी को दूध पिलाना, उसके साथ लाड करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। बिल्कुल महारानियों की तरह आराम फरमा रही थी। नाज के बताने के बाद रुद्र उसे और युवी को लेकर वापस हरिद्वार और सिंगापुर दोबारा गए। आंटी और उनके बेटे बहू को मिलकर रुद्र ने उनका शुक्रिया अदा किया नाज को संभालने के लिए। वो सब रुद्र से मिलकर बहुत खुश हुए। नाज को खुश देखकर वो सब भी बहुत खुश थे। 2-4 दिन सिंगापुर रुककर फिर वापस जयपुर आ गए। रुद्र खुशी खुशी अपने बच्चे और नाज को संभाल रहा था। रुद्र और युवी की बॉन्डिंग सबसे अलग थी। दोनों बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे नेचर के। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते। युवी तो तब तक सोता नहीं था रात को जब तक रुद्र उसे अपनी गोद में लेकर नहीं सुलाता। युवी हर किसी के साथ खुश रहता था, लेकिन अगर बात औरतों की करे तो बस नाच के साथ ही उसकी बॉन्डिंग थी। वो रिद्धि और नंदिनी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो रोता था उनके पास, लेकिन जो मस्ती वो बाकी सब के साथ करता था उन दोनों के पास बस चुपचाप सा बैठा रहता, ज्यादा देखता भी नहीं उनकी तरफ। युवी की इस आदत पर सब बहुत हंसते थे। रुद्र भी बस अपनी माँ और उसके बाद नाच के साथ ही कंफर्टेबल था। युवी और अयान दोनों भाइयों को बहुत जमती थी। आधे से ज्यादा दिन तो वो दोनों आपस में खेलते हुए बिताते। रुद्र और अनिरुद्ध दोनों को नहलाते भी साथ ही थे। नाच को देखकर रिद्धि ने भी अयान की जिम्मेदारी अनिरुद्ध को दे दी। बेचारे दोनों पापा होने की जिम्मेदारी पर लगे थे। वहीं थोड़े दिन बाद नंदिनी के प्रेग्नेंट होने की न्यूज सबको मिली। सब बहुत खुश हुए। रुद्र ने रोनी को थोड़े दिन की छुट्टी दे दी ताकि वो नंदिनी के साथ टाइम बिता सके। रोनी ने मना करना चाहा, लेकिन फिर रुद्र ने बहस नहीं कर सकता था। वो मान गया। वैसे तो रुद्र के महल में रहता था नंदिनी के साथ, लेकिन फिर दोनों थोड़े दिन के लिए अपने गांव चले गए जहाँ रोनी का घर था। वैसे तो रुद्र अपना सारा काम घर से देखता था। कई बार तो वो युवी को गोद में सुलाकर भी लैपटॉप पर मीटिंग ले रहा होता था। रुद्र का सिर्फ चेहरा ही नजर आता था, किसी को पता नहीं था कि उसकी गोद में बच्चा सो रहा है। वो सारा काम एक साथ अच्छे से हैंडल कर रहा था। अपना बिजनेस वो घर से देख रहा था, लेकिन जब उसे हुक्म होने के नाते बुलाया जाता तो उसे जाना पड़ता था। आज भी उसे बुलाया गया था जरूरी मीटिंग के लिए। नाच के आने के बाद वो आज पहली बार जा रहा था। रुद्र बता तो नहीं रहा था, लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। पिछली बार भी जब वो बाहर गया, नाच तब गई थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में डर बैठा था। ऐसा नहीं था कि उसे नाच पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके मन का डर बस कुछ हो ना जाए उसके पीछे। रुद्र का फोन आया तो वो तैयार हो रहा था मीटिंग में जाने के लिए। फुल ब्लैक लुक, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक शूज, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। रुद्र चेंज करके क्लोसेट रूम से बाहर आया। सबसे पहले उसकी नजर बेड पर बैठी युवी के साथ खेल रही नाच पर गई। युवी बेड पर लेटा हुआ नाच को उसके ऊपर झुककर उसे लाड कर रही थी। रुद्र ने दोनों को देखने लगा। ये दोनों दुनिया थी उसकी। रुद्र का दिल डर रहा था। वो पुराना डर अभी तक निकला नहीं था उसे दिल से। युवी की नजर रुद्र पर गई तो वो टुकुर टुकुर देखने लगा। नाज ने भी रुद्र को देखा, फिर युवी की गाल हल्के से खींचकर बोली, युवी पापा जा रहे हैं, उनको काम है, आप तब तक मम्मा के पास रहोगे, हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे।
रुद्र बेचैनी से दोनों को देखने लगा। नाज की नजर रुद्र पर गई तो रुद्र की बेचैनी उसे दिख गई। वो बेड से नीचे आई और रुद्र का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस नाज को ही देखी जा रहा था। नाज ने युवी को गोद में उठाकर रुद्र की गोद में दे दिया। रुद्र ने युवी को अपने गले से लगा लिया। नाज ने मुस्कुराकर रुद्र को देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल से कोम ले आई और रुद्र के बाल सेट करने लगी और बोली, मैं और युवी वेट करेंगे आपका। आप जब भी घर से बाहर जाओ सिर्फ ये सोचकर जाना, आपको अपनी वापस बीवी और बच्चे के लिए वापस घर आना है। हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। हमारे लिए आपको खुद को सेफ रखना ही होगा। रात का खाना हम दोनों आपके आने के बाद ही खाएंगे। रुद्रनाज के चेहरे की तरफ देख रहा था। उन दोनों के दिलों में डर रहा और वो पुराना वाला ही डर रहा था। नाज को रुद्र के लिए डर था और रुद्र को नाज के लिए। दोनों अपनी अपनी बेचैनी छुपा रहे थे। रुद्र ने एक नजर यूवी को देखा जो उसकी टाई के साथ खेल रहा था। रुद्र ने उसका माथा चूम लिया, फिर उठकर नाज को भी अपने सीने से लगा लिया। नाज ने रुद्र को टाइट पकड़ लिया और बोली, हुक्म शाह जल्दी वापस आना। नाज सर उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र नाज का माथा सीधे से चूम लिया और प्यार से बोला, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, आप अपना और युवी का ख्याल रखना। बस तब तक रखना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। हमारे आने के बाद हम आप दोनों का ख्याल रख लेंगे जान। हमारी एक बात याद रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। अपनी बीवी और बच्चे के लिए हम कब्र से उठकर खड़े हो सकते हैं। आप किसी भी बात की चिंता मत करना। हमारा फोन डिपॉजिट होगा, लेकिन हमने आपको जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल कर सकती है। वो हमसे बात करवा देंगे आपकी। लंच कर लेना, डिनर हम साथ में करेंगे। रुद्र बड़े प्यार से नाज को समझा रहा था। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने फिर उसका माथा छुआ और बोला, आई लव यू जान, हम नहीं रह सकते आपके बिना। आज ने रुद्र की गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू हुक्म जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना और युवी का ख्याल रखूंगी, आप अपना भी ध्यान रखना। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रुद्र युवी को गोद में उठाए और नाज का हाथ पकड़े नीचे आ गया। वो सब बाहर चले गए। अनिरुद्ध भी बाहर ही था। रोनिया भी वेकेशन पर था नंदनी के साथ। कार के पास आकर रुद्र ने युवी के सर पर किस किया और नाज को गोद में उठा लिया। फिर नाज की आंखों में एक गहरी नजर देखा। दोनों एक दूसरे से बेचैनी समझ रहे थे, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा दोनों ने। रुद्र ने फिर नाज के माथे पर किस कर दिया और दोनों को देखकर कार में बैठ गया और शीशा डाउन कर लिया। नाज युवी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बाय करने लगी। रुद्र भी हल्का मुस्कुरा दिया और बाय किया। उसकी नजरें एकटक नाज पर ही थी। रुद्र के जाने के बाद नाज युवी को उठाए गार्डन में चली गई। वहां रिद्धि भी अयान के साथ बैठी थी। नाज ने युवी को अयान के पास बिठा दिया। खुद रिद्धि के पास बैठकर बातें करने लगी। दोनों बच्चे ढेर सारे खिलौने के बीच बैठे खेल रहे थे। एक दो बॉडीगार्ड वहां बच्चों के पास ही खड़े थे। शाम के 7 बजे के आसपास रुद्र महल आ गया। उसके हाथ में एक रोज का बुके था। सुबह से वो गया हुआ था तो वापस आ रहा था। रुद्र के दिल में वो घबराहट थी, लास्ट टाइम वाली। रुद्र जल्दी से तेज तेज कदमों से चलता हुआ महल के अंदर आ गया। चेहरे पर नाज और युवी से मिलने की बेचैनी थी। बुके वो नाज के लिए लेकर आया था। ट्रैफिक में एक औरत बेच रही थी। रुद्र ने उसे ये ले लिए और उसे 500 का नोट दे दिया। बुके सिर्फ 150 रुपए का था, लेकिन रुद्र ने बाकी पैसे वापस नहीं लिए। वो औरत रुद्र को दुआएं देकर चली गई। रुद्र तेज तेज चलते हुए सीधे रूम में आया। उसने दरवाजा खोला और देखने लगा। उसने पूरे रूम में नजर घुमाई और नाज घुमाई। नाज और युवी रूम में नहीं थे। अब रुद्र के चेहरे पर घबराहट आ गई। दिल में जो डर था वो हावी होने लगा। रुद्र बेचैनी से पूरे रूम में देखने लगा। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। रूम में जब कोई नहीं मिला
तो रुद्र जल्दी से बाहर आ गया और टेरेस पर चला गया। नाज और यूवी की ये दोनों की ही फेवरेट जगह थी। वो ज्यादातर टेरेस पर ही होते या रूम में। दिन में वो गार्डन में बैठते थे। अभी अंधेरा हो गया था तो गार्डन में मच्छर होते हैं, इसीलिए यूवी को इस टाइम गार्डन में लेकर नहीं जाते। नाज अब टेरेस पर भी नहीं थी। अब रुद्र की सांसें फूलने लगी। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वो टेरेस देखकर जल्दी से नीचे आया और बिना किसी को कुछ बोले बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। उसे एक आवाज आई। वो उसी आवाज की तरफ चला गया। रुद्र किचन की तरफ गया। जैसे ही उसने किचन में देखा तो उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में जान वापस डाल दी हो। नाज और यूवी किचन में थे। नाज कुछ बना रही थी। रुद्र काउंटर पर अपना टेडी पकड़कर आराम से बोतल से दूध पी रहा था। उसके हाथ में चांदी के कड़े थे जो बहुत जोर शोर करते थे। रुद्र यूवी के कड़े की आवाज सुनकर ही आया था। रुद्र ने आंखें खोली और सामने देखने लगा। उसकी आंखें भर आई, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। उसकी चेहरे पर बेचैनी थी, वो अब खत्म हो गई। किचन में 3 सर्वेंट थे। उन्होंने रुद्र को देखा तो वो वहां से चले गए। नाज का ध्यान नहीं था। अभी वो यूवी से ही बातें कर रही थी। वो बिना यूवी को देखे ही बोली, यूवी, आज हम दोनों बात नहीं करेंगे आपके पापा से। हम दोनों उनको दिखा दिखा कर बटर चिकन खाएंगे। उनका फेवरेट है मेरे हाथ से बना हुआ बटर चिकन, लेकिन ये उनकी सजा है लेट आने की। आज उनको ये खाने को नहीं मिलेगा। रुद्र की आंखों में आंसू लिए नाज की बातें मुस्कुरा कर सुन रहा था। उसके एक हाथ में अभी भी बुके था। यूवी, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी नजर अब रुद्र पर गई तो मुंह से दूध की बोतल निकाल कर फेंक दी और अपनी नन्ही बाहें उसकी तरफ फैलाकर अपनी तोतली आवाज में बोला, पापा, पापा। यूवी की आवाज सुनकर नाज उसे देखने लगी। फिर उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रुद्र पर गई। रुद्र की भरी आंखें देखकर वो बेचैन हो गई। रुद्र ने युवी को देखा तो जल्दी से वो अंदर आ गया और युवी को गोद में उठा लिया और नाज को पकड़कर अपने दोनों को अपने गले से लगा लिया। रुद्र ही जानता था थोड़ी देर पहले जब वो दोनों उसे दिख नहीं रहे थे क्या बीत रही थी उस पर। नाज रुद्र की बेचैनी समझ रही थी। रुद्र ने दोनों को गले से लगाया और आंखें बंद करके बोला, जान। नाज रुद्र को सर उठाकर देखते हुए बोली, रुद्र, डरिए मत आप। हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ आप डर गए होंगे हम दोनों को रूम में ना देखकर। मैं डिनर बना रही थी हमारे लिए। मेरा मन था आज आपको बटर चिकन खिलाने का, लेकिन आप इतने लेट आए हो। मैं नाराज हूँ और आपका बेटा भी कब से पापा पापा की रट लगा रहा है। अब आपने अपनी आदत डाल दी है यूवी को, तो उसे समझा कर जाया कीजिए। कितना परेशान किया आज मुझे। रुद्र हंसने लगा, फिर नाव से अलग होकर उसका माथा चूम लिया और हाथ में पकड़ा बुके उसे दे दिया। नाज बुके देखकर खुश हो गई। रुद्र की गाल पर किस कर दिया। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर यूवी को देखकर बोला, यूवी, हम समझा कर गए थे ना अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना। उनको परेशान करने का हक बस हमारे पास है। नाज ने सुना तो हंसते हुए रुद्र के कंधे पर एक मुक्का मार दिया। रुद्र भी हंसा, फिर नाज से बोली, आप रूम में जाकर चेंज किए, यूवी को चेंज करवा दीजिए, मैं खाना लेकर आ रही हूँ ऊपर। रुद्र, जल्दी आ जाना, भूख लगी है हमें बटर चिकन की। नाज हंसने लगी तो रुद्र भी मुस्कुराते हुए यूवी को गोद में लेकर उससे लाड करता हुआ रूम में लेकर चला गया। वो क्लोसेट रूम में गया, उसने चेंज किया और यूवी का नाइट सूट लेकर ही रूम में आ गया। उसने यूवी को चेंज करवाया, फिर उसे नीचे उतार दिया। खुद वॉशरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर आ गया। बाहर आकर उसने फिर यूवी को गोद में उठा लिया और खूब प्यार लुटाने लगा। वो उसे लेकर टहल रहा था। यूवी भी रुद्र के पास बहुत खुश रहता था। इतने में ही नाज खाने की ट्रे लेकर अंदर आ गई। उसने टेबल पर खाना रखा। रुद्र भी आकर सोफे पर बैठ गया। नाज ने एक प्लेट में खाना डाला और रुद्र यूवी को खिलाने लगी। रुद्र आराम से एंजॉय कर रहा था बटर चिकन। यूवी भी बहुत शौक से खाता था। खाने के बाद रुद्र ने टहलते हुए यूवी को सुला दिया।
आज पूरा दिन वो सोया नहीं था। दोपहर को उसे रुद्र ही सुलाता था। आज रुद्र नहीं था तो युवी सोया ही नहीं, इसीलिए आज उसे जल्दी ही नींद आ गई। युवी के बाद रुद्र ने उसे उसके खूबसूरत से पालने में सुला दिया। इधर नाज आराम बेड पर बैठी आराम से अपना फोन चला रही थी। रुद्र के रहते उसे युवी को बिल्कुल चिंता नहीं रहती थी। रुद्र ने युवी के पालने को एक नेट के कर्टन से कवर कर दिया और उसके चेहरे के पास सोफे से पिलो लगा दिए। फिर एक बार उसके सर पर हाथ फेरकर वो नाच को देखने लगा, जो आराम से इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। रुद्र ने उसे एक नजर देखा, फिर जाकर रूम लॉक कर दिया और लाइट ऑफ करके एक छोटी लाइट ऑन कर दी। फिर जल्दी से आकर नाच के हाथ से फोन लेकर साइड में रख दिया और उसके ऊपर आ गया। नाच ने एक नजर पालने को देखा, जिसमें युवी सो रहा था। रुद्र ने धीरे से कहा, युवी को सुला दिया हमने। राज ने कुछ नहीं कहा, वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में देखने लगा। राज ने रुद्र की नजरें देखी तो मुस्कुराकर रुद्र के गले में बाहें लपेट दी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और अगले ही पल दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले। 5 साल बाद राजपूत महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। बहुत से गेस्ट भी थे। पूजा की तैयारियां की गई थी। पंडित जी पूजा का सामान सजा रहे थे। बहुत खुश थे सब, और खुश क्यों ना हो। आज बात ही कुछ ऐसी थी। आज रुद्र और नाच की बेटी के नामकरण की पूजा थी। युवराज की छोटी बहन इस दुनिया में आई थी। आज वो 21 दिन की हो गई थी। सब बहुत खुश थे। उनके घर की पहली बेटी थी वो। अनिरुद्ध और रिद्धि के भी दूसरा बच्चा बेटा ही हुआ, जो अयान से 3 साल छोटा था और युवी से 4 साल छोटा, जिसका नाम शिवम सिंह शेखावत रखा गया था। रोनी और नंदनी का भी 4 साल का बेटा था, जिसका नाम विवान था। रुद्र और नाज की बेटी 4 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। युवी 7 साल का हो गया था। वो अब स्कूल में था। अयान और विवान भी स्कूल जाते थे। शिवम अभी छोटा था तो अगले साल से स्कूल जाने वाला था। चारों लड़के खुश थे कि उनकी छोटी बहन आई है। युवी 7 साल का था, लेकिन उसकी सिंसिरिटी देखकर सब हैरान रह जाते। इतना छोटा बच्चा होकर भी उसमें मैनर्स इतने अच्छे थे कि कोई अच्छा खासा बंदा उसके सामने नर्वस हो जाए। वो हर चीज कैच करता था, लेकिन बोलता बिल्कुल कम था। बिल्कुल शांत सा बच्चा, कोई गलती या शरारत नहीं। अपने पापा की तरह खुद को हम बोलकर बात करता था। रुद्र से सबसे अलग बॉन्डिंग थी, लेकिन अपनी मम्मा से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। नाज कोई काम काज तो करती नहीं थी खैर, लेकिन फिर भी वो यूवी से अपने पैर जरूर दबवा लेती थी। यूवी अपनी मम्मा के नखरे उठा लेता था। अयान और विवान थोड़े शरारती थे, लेकिन यूवी से डरते थे। यूवी उनको अपनी आँख की घुर से ही डरा देता था, लेकिन वो अपने छोटे भाइयों से बहुत प्यार करता था। स्कूल में वो उनका पूरा ध्यान रखता। तीनों भाइयों को भी यूवी से बहुत प्यार करते थे। जब नाज दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो पूरे घर में खुशियां ही फैल गई। रुद्र का तो पूछो ही मत, उसके पैर जमीन पर ही नहीं लग रहे थे। यूवी के टाइम वो नाज के साथ नहीं रहा, लेकिन इस बार उसने नाज की पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हैंडल की। बेचारा रुद्र रात को उठ उठ कर नाज को देखता रहता, कहीं उसे प्रॉब्लम ना हो कोई। नाज का हर नखरा रुद्र ने हंस के सहा। बहुत आलसी हो गई थी नाज प्रेगनेंसी में। सोती बहुत ज्यादा थी। यूवी के टाइम में तो वो इतनी आलसी नहीं थी, लेकिन इस बार उसका कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। शायद रुद्र के सामने बेपरवाह हो गई थी, इसीलिए आलसपना करती थी। खाने पीने में भी बहुत नखरे हो गए थे उसके। बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते थे उसके। रुद्र ने उसे बहुत प्यार से हैंडल किया सारी प्रेगनेंसी में। 9 महीने बाद जब उनकी बेटी हुई तो वो सब कुछ भूल गए। रुद्र ने जब उसे गोद में पहली बार लिया, उसकी थी आंखों से आंसू ही निकल गए। सब बहुत खुश थे। नाज को 2 दिन बाद घर लेकर आया गया। सबने नाज और उसकी बेटी का बहुत अच्छे से वेलकम किया। युवी ने भी अपनी बहन को देखा तो खुश हो गया। उसने प्यार से उसका माथा चूमकर प्यार से बोला, वेलकम लिटिल प्रिंसेस। फिर नाज को देखकर, मम्मा यू ओके?
युवी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। नाज अपने बच्चे पर बड़ा प्यार आया। उसने युवी का चेहरा पकड़कर उसका माथा चूम लिया और बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? 3 दिन मम्मा पापा नहीं थे, परेशान तो नहीं हुए? युवी हल्का मुस्कुराकर, मम्मा आई एम फाइन, पापा आते थे मिलने हमसे। नाज मुस्कुराकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने प्यार से युवी के सर पर हाथ रख दिया। अब नाज और उसकी बेटी का ध्यान सब मिलकर रख रहे थे। सबसे ज्यादा रुद्र और यूवी। अपनी बहन के आने से वो बहुत खुश था, लेकिन वो ऐसा बच्चा नहीं था कि कोई भी फीलिंग को वो खुलकर जीता हो। वो बहुत ही नॉर्मल रहता था, अपने पापा की तरह। आज उनकी बेटी के नामकरण की पूजा थी। रिद्धि और नंदिनी नीचे गेस्ट को देख रही थी। ज्यादा गेस्ट नहीं थे, बस 15-20 लोग ही थे। बाकी उनके घर के सर्वेंट और बॉडीगार्ड मिला के बहुत हो गए थे। पूजा का टाइम हो रहा था, तभी सीढ़ियों से पूरी राजपूत फैमिली आते हुए दिखी। नाज की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसमें उसने एक पिंक कलर के छोटे कंबल में लपेटा हुआ था। नाज ने पिंक कलर बहुत खूबसूरत सा राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। उसने थोड़ा सा हार श्रृंगार भी किया, सोने की ज्वेलरी भी पहनी थी। ज्यादा हेवी तो नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। आज वो बिल्कुल राजस्थान की छोरी लग रही थी, बेहद खूबसूरत थी। नाज पर अब राजस्थानी रंग चढ़ गया था। हर टाइम तो नहीं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता था तो नाज बिल्कुल राजस्थानी शाही पोशाक पहनकर तैयार होती थी। रुद्र तो बिल्कुल फिदा ही हो जाता अपनी बीवी को देखकर। उसके साथ खड़ा रुद्र, जिसने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और ऊपर नाज के लहंगे से मैच करती बास्केट, लंबे बालों पर वाइट रुमाल बांधा था। उसने बाल गर्दन पर झूल रहे थे, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वहीं रुद्र का हाथ पकड़े उनका 7 साल का बेटा यूवी। उसने सेम अपने पापा जैसे कपड़े पहने थे, तो दिखने में बिल्कुल उनके जैसा ही लग रहा था। वो चारों नीचे आ गए, सबने उनकी बधाइयां ली। नाज मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी। रुद्र भी कुछ गेस्ट से मिलने लगा। फिर पूजा का टाइम हुआ तो रुद्र ने नाज को आराम से बैठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठ गया। रुद्र ने युवी को बुलाया और युवी को रुद्र की गोद में आकर हाथ जोड़कर बैठ गया। सब पूजा में ध्यान देने लगे। नाज की गोद में एक बेहद ही खूबसूरत सी बच्ची थी, जो एकटक नाज को देख रही थी और अपने हाथ पैर चला रही थी। नाज आंखें बंद करके पूजा में ध्यान दे रही थी। रुद्र ने आंखें खोलकर अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी टाइम आंखें मटकते हुए वो भी देखने लगी। अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर रुद्र मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी और ज्यादा शोर करने लगी। उसकी नन्ही सी चीखें सुनकर वहां सब मुस्कुराए बिना न रह सके। रुद्र हल्का सा हंस दिया। ये छोटी नाज बिल्कुल बड़ी नाज जैसी ही थी, जो रुद्र की कही बात से हमेशा उल्टी चलती थी। रुद्र ने एक नजर नाज को देखा, जो अपनी बेटी को शांत कर रही थी। रुद्र को सोचकर मुस्कुरा दिया, फिर सीधे देखकर पूजा में ध्यान देने लगा। आधे पौने घंटे बाद पूजा खत्म हुई। पंडित जी बोले, हुक्म शाह, बेटी की बुआ है कोई जो उनका नाम रख सके? सब इधर उधर देखने लगे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र की गोद में बैठा यूवी बहुत ही शांत आवाज में बोला, अपनी बहन का नाम हम रख सकते हैं? सब यूवी को देखने लगे। रुद्र और नाज एक दूसरे को देखने लगे, फिर मुस्कुरा दिए। अब पंडित जी भी क्या कह सकते थे, वो भी मुस्कुरा दिए। रुद्र ने यूवी के सर पर हाथ रखा और बोला, जी यूवी, आप रखिए अपनी बहन का नाम। यूवी मुस्कुरा दिया। बहुत प्यारी स्माइल थी उसकी। उसने नाज की गोद में मस्ती कर रही अपनी बहन को देखा। वो रुद्र की गोद में सर उठकर नाज की तरफ चला गया, झुककर उसकी बहन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसका सर सहलाते हुए बोला, हीर सिंह राजपूत। सब नाम सुनकर मुस्कुरा दिए। सब तालियां भी बजाने लगे। नाज ने यूवी की गाल खींची और प्यार से बोली, वाह मेरा बच्चा, कितना अच्छा नाम रखा है अपनी बहन का। यूवी मुस्कुराकर, बहुत बहुत शुक्रिया मम्मा। नाज थोड़कर यूवी से बोली, अपने पापा के वर्ड्स चोरी करते हो? यूवी मुस्कुराकर, हम चोरी नहीं करते, हम बस अपने पापा को फॉलो करते हैं।
हम सिर्फ उनके जैसा दिखना ही नहीं, हमें उनके जैसा बनना भी है। इतनी छोटी उम्र में युवी इतनी समझदारी की बातें कर देता था कि कोई उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था। रुद्र बस युवी को देखने लगा। युवी ने एक नजर रुद्र को देखा, फिर नाज से बोला, मम्मा आप थक गए होंगे, नीचे बैठ जाइए, चलिए काउच पर बैठ जाइए। नाज की केयर अब सिर्फ रुद्र ही नहीं, उसका बेटा भी बहुत करता था। इन्हीं सब चीजों से नाज को अब आलसी बना दिया था। रुद्र ने हीर को अपनी गोद में ले लिया, फिर नाज को नीचे से उठने में हेल्प की। नाज और रुद्र ने सारे गेस्ट को धन्यवाद किया। खाना खाकर हीर को बहुत सारी ब्लेसिंग और गिफ्ट देकर धीरे धीरे सारे गेस्ट चले। रात के टाइम नाज बहुत कोशिश कर रही थी हीर को बोतल से दूध पिलाने की, लेकिन वो पी ही नहीं रही थी। बहुत नखरे थे उसकी बेटी के भी। इस बार नाज को ज्यादा फीड नहीं आ रही थी, तो हीर को वो अपना दूध नहीं पिला पाती थी। अभी वो अकेली थी हीर के पास। रुद्र बाथरूम में शावर ले रहा था। नाज बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। हीर ने अपने कपड़े खराब कर लिए थे। नाज उसको दूध पिलाती, हीर सारा निकाल देती। ऐसा नहीं था कि उसका पेट भरा हुआ था। दोपहर के बाद से वो अब दूध ही पी रही थी। दूध के बाद हीर को दवाई पिलानी थी। फिर 2 दिन पहले थोड़ी बीमार भी हो गई थी। रुद्र नहाकर टॉवल से अपने बाल साफ करता हुआ बाहर आया। रुद्र को देखकर नाज इरिटेट होकर बोली, यार रुद्र, कितना तंग करती है ये, कब से प्यार से कोशिश कर रही हूँ दूध पिलाने की, इसके नखरे ही कम नहीं होते, पता नहीं किस पर गई है। मेरा यूवी कितना अच्छा था, उसने कभी परेशान नहीं किया मुझे, और ये अभी 1 महीने की भी नहीं हुई, मेरा जीना हराम कर दिया। न रात को सोने देती है न दिन में। नाज नकली रोना रोने लगी। उसको सबसे ज्यादा प्यार अपनी नींद से ही था। रुद्र हंसने लगा। बेड पर लेटी हीर भी चहकने लगी। रुद्र ने टॉवल साइड में रखा और नाज के पास आकर बेड पर बैठ गया। फिर अपनी बेटी के ऊपर झुककर प्यार से उसकी दोनों गाल चूम ली। हीर हाथ पैर मारकर हंसने लगी। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, हीर, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हो? हम जानते हैं आप अपने पापा का बदला ले रहे हो मम्मा से, लेकिन बच्चा, इतना भी नहीं कि आपका गुस्सा आपकी मम्मा आपके पापा पर उतारे। नाज ने सुना तो जोर से मुक्का उसे मार दिया। रुद्र जोर से हंसने लगा और नाज को देखकर बोला, जान, हमने क्या किया? नाज घुरकर, मैं परेशान करती हूँ आपको? रुद्र हंसते हुए, ये किसने कहा? हमारे सामने लेकर आइए जरा। है ना हीर, आप बताइए, हमने कुछ बोला ऐसा? हम कुछ बोल सकते हैं क्या आपकी मम्मा के आगे? हीर अपनी आवाज में चीखने लगी। नाज ने घुर कर रुद्र को देखा, फिर एक मुक्का मार दिया। रुद्र उसका हाथ पकड़कर कस के उसे अपनी बाहों में होल्ड करके बोला, ओके ओके, माफी चाहते हैं हम। लाइए हम पिला देते हैं दूध इनको, आप रेस्ट कीजिए। नाज ने दूध की बोतल रुद्र को दे दी और उसकी गाल पर किस करके बोली, आप ना आते मेरी लाइफ में तो क्या करती मैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, हम है ना आपको धोखे से राजस्थान बुलाने के लिए। नाज हंसने लगी। रुद्र भी हंस दिया। फिर वो हीर के मुंह में दूध की बोतल डाल दी। हीर अब आराम से दूध पीने लगी। नाज रुद्र और हीर दोनों को देख रही थी। रुद्र प्यार से हीर के सर से हल्के हल्के हाथ फेर रहा था। हीर रुद्र को देखते हुए दूध पी रही थी। दूध पिलाने के बाद रुद्र ने हीर के कपड़े चेंज कर दिए। पहले कपड़े दूध से खराब हो गए थे। फिर हीर को अपनी गोद में लेकर सुलाने लगा। नाज ने भी रुद्र के कंधे पर सर रख दिया। इतने में यूवी भी आ गया। यूवी को देखकर नाज और रुद्र दोनों मुस्कुरा दिए। यूवी अवान के साथ अलग रूम में सोता था। रोज अपनी बहन से मिलने आता था। रुद्र आकर बेड पर बैठ गया और रुद्र से बोला, पापा, हीर को हमें दे दीजिए, आप मम्मा को सुला दीजिए। यूवी की बात पर राज और रुद्र दोनों हंसने लगे। नाज बोली, यूवी, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हुए, हीर को सुलाकर हम सो जाएंगे, तुम भी आज यहीं हमारे पास ही सो जाओ। यूवी, हम ठीक है मम्मा, हमारे एग्जाम है तो यहाँ स्टडी नहीं होती, अयान को भी पढ़ना होता है, हमें नींद भी अच्छी आती है वहाँ। रुद्र मुस्कुरा दिया और उसके बालों में हाथ फेरकर बोला, अच्छी बात है बच्चा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप लाइफ एंजॉय करना मत भूलना। आप हमारे जैसा बनना चाहते हो ना, लेकिन हम नहीं चाहते आप हमारे जैसे बनो।
हमने कभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जिया, वो तो हम खुशकिस्मत है आपकी मम्मा आई हमारी लाइफ में। उन्होंने हमें बिल्कुल चेंज कर दिया। लाइफ को कैसे जिया जाता है वो हमने आपकी मम्मा से ही सीखा। यूवी बच्चा, आप हमारे बेटे हो। ज़रूरी नहीं आपको अपने फादर जैसा ही बनना है। कुछ चीज़ें आपको विरासत में मिली है हमारे जैसे, उन्हें तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप उतने बड़े नहीं हुए कि आप किसी चीज़ का बर्डन अपने सर पर ले लें। आप बस अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय जियो और अपने मम्मा पापा है ना आपको हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए। मेक योर ओवन वर्जन नॉट लाइक मी। होप यू अंडरस्टैंड। यू आर द बेस्ट एज यू आर। यूवी बड़ी ध्यान से रुद्र की बातें सुन रहा था। नाज भी रुद्र के कंधे पर सर रखे सुन रही थी और उनकी बेटी हीर वो रुद्र की समझदार बातों से बोर होकर उसकी गोद में ही सो गई। यूवी मुस्कुरा दिया और हल्के से सिर हिलाकर बोला, जी पापा, हम ध्यान रखेंगे। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोला, जाइए सो जाइए, टाइम बहुत हो रहा है, कल स्कूल जाना है आपको। यूवी ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर हीर की तरफ आकर उसके गाल पर किस कर दिया। रुद्र और नाज मुस्कुरा दिए। उसने बाद में यूवी को बेड से उतर कर बोला, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मा। नाज और रुद्र, गुड नाइट बेटा। यूवी रूम से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने हीर को उसके पालने में अच्छे से सुला दिया और दरवाजा और लाइट बंद करके वो नाज के पास आकर ही लेट गया। नाज रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका माथा प्यार से चूम लिया। नाज बोली, हुक्म जी, आप हर बात कितनी अच्छे से समझाते हो, लेकिन हमारा यूवी बिल्कुल आपके जैसा है, आप उसको बदल नहीं सकते। रुद्र, नाज की आंखों में देखकर जान, हम मानते हैं उनकी बहुत सी चीजें हमारे साथ मिलती है, लेकिन हम रुद्राज सिंह राजपूत है और वो युवराज सिंह राजपूत। भले ही हम दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटीज अलग है। हम दोनों के अस्तित्व अलग है। हमने जो चीज़ें फेस की है, हम कभी नहीं चाहते यूवी ऐसी चीज़ें फेस करे। उनकी आदतें हमसे मिलती है वहाँ तक ठीक है, लेकिन हम उनकी किस्मत नहीं चाहते हमसे मिले। बस एक विश ज़रूर है कि हमारी यूवी की लाइफ में भी एक नाज जैसी लड़की आए। जैसे आपने हमें और हमारे घर को संभाला, वैसी ही लड़की उसे मिले। बस यही एक चीज़ हम चाहते हैं, हमारे बच्चे की हमसे मैच हो, और कुछ नहीं। नाज मुस्कुराने लगी और आगे बढ़कर रुद्र के गाल पर किस कर दिया और धीरे से बोली, आपकी यही मीठी मीठी बातें मुझे और ज़्यादा प्यार करवाती है आपसे। रुद्र नाज को बाहों में कस के, हमने कब मना किया आपको प्यार करने से? आप ही नहीं जानती जान हम कितना तरस रहे हैं आपके प्यार के लिए। नाज हंसते हुए, काकी बता रही थी सवा महीने कुछ नहीं करना है तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। रुद्र ने बेचारा सा मुंह बना लिया। नाज हंसने लगी। रुद्र ने उसे हंसते हुए देखा तो नाज को पलट कर उसके ऊपर आ गया और अपने होंठ उसकी गर्दन पर चलाने लगा। नाज की आंखें बंद हो गई। नाज के दोनों हाथ रुद्र ने अपने हाथों में फंसा लिए और बहुत प्यार से नाज को किस कर रहा था। धीरे धीरे दोनों थोड़ा आगे बढ़ने लगे। रुद्र ने अपनी टी शर्ट रिमूव कर दी और वापस नाज की गर्दन पर टूट पड़ा। नाज भी मदहोश होने लगी। वो प्यार में डूबे ही थे कि अचानक से रुक गए। रुद्र और नाज दोनों हंसने लगे। उनकी बेटी ही जोर जोर से रोने लगी। उसका रोज का काम था, वो रोज डिस्टर्ब करती थी। रुद्रनाज की गर्दन पर सर रखे ही हंसते हुए बोला, हम सोच ही रहे थे कि अभी तक हमारी प्रिंसेस झीर ने रोना शुरू क्यों नहीं किया। नाज भी हंसने लगी और बोली, हमारे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन लेकर आए हैं हम इस दुनिया में। रुद्र और नाच दोनों हंसने लगे और बोला, बेटी है वो हमारी जान, वो नहीं चाहती उससे कोई छोटा और आए। हीर थोड़ा जोर से रो पड़ी। रुद्र नाच के ऊपर से उठकर टी शर्ट पहनने लगा और बोला, आप सो जाइए, हम संभाल लेंगे। नाच भी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, यहीं ले आइए, साथ में बैठकर जागरण करते हैं। रुद्र फिर हंसने लगा और जाकर हीर को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया। हीर गोद में आते ही शांत होने लगी। रुद्र बेड के क्राउन से लगकर हीर को गोद में लेकर बैठ गया। नाच भी रुद्र के पास आकर उसके कंधे पर सर रखकर
तीरों पर कंबल ओढ़ाकर बैठ गई। अपने मम्मा पापा को तंग करना हीर की फेवरेट हेबी हैबिट थी। वो आराम से रुद्र की गोद में बैठकर हाथ पैर मार रही थी। अब कोई रोना नहीं आ रहा था उसे। एक नंबर की ड्रामेबाज थी वो। नाज रुद्र के कंधे पर सर रखे ही सो गई। रुद्र ने नाज को सोते हुए देखा तो उसके कंधे पर बाह लपेटकर उसे अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा। दूसरा हाथ अपनी बेटी के सर पर फेरने लगा। नाज तो आराम से सो गई, लेकिन रुद्र हीर के साथ जागरण करता रहा। इस मामले में हीर नाज पर बिल्कुल नहीं गई थी। यहाँ नाज को नींद से बहुत प्यार था, वहीं हीर का नींद से 36 का आंकड़ा था। बस इन्हीं जिम्मेदारियों में उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये हमारी खूबसूरत स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कल से हमारी नई कहानी के साथ। बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।